बेन्यामिन जी, क्या ये चैप्टर 2 है आप लोगों के लिए? तो वही अध्याय है जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से स्ट्राइक किया है। तो ये युद्ध जो दुनिया समझ रही थी कि अब रुकने वाला है, अब ये रुकने वाला नहीं है क्या? इसके अंदर इजराइल कुछ बोल भी नहीं सकता है, बिकॉज अमेरिका और ईरान के बीच में अभी कुछ चल रहा है, जो पीस टॉक चल रहे हैं। उसके अंदर बीच में ईरान उनसे वेसल्स के ऊपर शूटिंग किया, और फिर बाद में अमेरिका ने जो कुछ किया वो किया। इजराइल इसके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है अभी, बिकॉज अमेरिका ने बोला है वेरी क्लियरली कि इजराइल मस्ट सिट एट द बैक एंड वॉच। So we are not interfering in any of these decisions. कौन से भी decisions के अंदर हम लोग we are not involved. तो मतलब इजराइल अलग हो चुका है, ये अब सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध है। राइट। हमारे को उधर कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं इधर कि वहाँ उधर। हम लोग का एक्चुअली वी आर सिटिंग एट द साइड एंड वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इट्स perfectly how to say very strictly America has told us not to interfere, so we are not interfering. मतलब कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, ये सीधे सीधे अब अमेरिका ईरान के बीच होगा, बाहर से पूरी दुनिया देखेगी। क्या लग रहा है कि ये चैप्टर 2 शुरू हो गया है? और जय हिंद, नमस्कार। अगर हमने चैप्टर 2 के तौर पर इसको देखना है तो मैं तो अपने इजरायली पैनलिस्ट से कहूंगा, क्या इजराइल ये जो स्ट्राइक्स अभी हो रही है इसे कंडेम कर पाएगा? आई डोंट थिंक इट विल बी एबल टू कंडेम, बिकॉज रीजंस कैन बी एनीथिंग। ज्यादा बड़ी बात यह होगी, क्या इजराइल लेबनान वाले फ्रंट पर जो सो कॉल्ड पीस का एग्रीमेंट रहा है, सीज फायर का एग्रीमेंट, उसको मेंटेन कर पाएगा? पिछले 12 घंटे में ऐसा नजर नहीं आता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं सिर्फ आपके सामने एक एवेल्युएशन रख रहा हूं। सो ये कहना शायद गलत हो जाएगा कि इजराइल इस चीज में इन्वॉल्व ना है अभी और ना आगे होगा। I don't think it will be possible because Israel and America एक तरह से जो मेरे लैंग्वेज में मैं कहता हूं ना कि इजराइल वो बुलबुल है जिसमें यूएस की जान बसती है। इजराइल एंड यूएस विल ऑलवेज बी टुगेदर। वो जो छोटे मोटे डिफरेंसेस नजर आते हैं कि ट्रंप ने कुछ कह दिया, नेतन्याहू ने कुछ कह दिया, दोज आर वेरी वेरी माइनर थिंग्स। अदरवाइज एज फार एज आई एम कंसर्न, आज अगर यूएस अकेला इन्वॉल्व है, जो 12 घंटे की अगर रिपोर्ट के हिसाब से चले, तो आज नहीं तो कल आप देखेंगे अगर ये एस्केलेट होता है तो इजराइल विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व। ठीक है सर, एक बार ईरान चलते हैं। रिजवी साहब हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, क्या बातचीत खत्म हो चुकी है? अब शांति समझौते पर जो बात चल रही थी वो बातचीत दोबारा से अब नहीं आप लोग करने जा रहे हैं? एक नया सिरा शुरू हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा और मौका दिया। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसकी शुरुआत जो है अमेरिका करता है हमेशा से, और अमेरिका बिल्कुल चाहता नहीं है कि पीस और शांति आ सके इस रीजन में। और जिस तरह से ये बैठा हुआ है, जिस तरह से सांप जो है अपना फन फैला के जो है बिल के बाहर बैठे रहता है, उस तरह से अमेरिका इस रीजन में आके बैठ गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल यहाँ पे शांति आ सकती, बिल्कुल बातचीत के जरिए हर चीज हल हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। लेकिन सर, अमेरिका तो कह रहा है आप लोग समझौते को नहीं मान रहे हैं, आप लोग समझौते को तोड़ रहे हैं। चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। जी बिल्कुल। आज जो जैसे कि बाकर कालिबाफ साहब जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका समझौते को नहीं मान रहा है और तोड़ रहा है। देखिए, हम कहीं की एक तरफ की बात सुने, दूसरी तरफ की बात ना सुने, तो ये मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं होगा। मैं ये पहले बताऊं कि देखिए, अभी 3 दिन पहले, ठीक है, अगर आप कहें कि स्टार्ट कहां से हुआ, ये नया वार का स्टार्ट कहां से हुआ, ईरान ने अटैक किया। पहली बात तो ईरान का जो है अभी ऑफिशियल स्टैंड कोई वाज़ेह नहीं हुआ है कि ईरान ने कब अटैक किया, कैसे किया। अभी ईरान का ऑफिशियल, देखिए मैं एनालिस्ट हूं, मैं जो खबर यहां से आती है मेरा काम है उसको बताना। फैसला जो है दर्शक करेंगे, एक्सपर्ट्स करेंगे, और जो रिपोर्ट आएगी उसकी होगी। तो मैं ये बताऊं कि देखिए, पहली बात तो ईरान ने अभी तक नहीं कहा कि मैंने हमला किया है। दूसरी चीज, आप 3 रोज अगर आप मान भी लें कि यह हमला ईरान की तरफ से था, तो आप देखिए 3 दिन पहले ट्रंप ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, जो धमकियों का सिलसिला जारी है,
उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, आप एक चीज मुल्क रिजवी के साहब बताइए, आप ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैं, ऑफिशियली आप आप लोग, इस तरह से क्योंकि किस ईरान तरह ने से अभी आप नहीं बात कहा है कि कर हमने सकते कोई हैं? हमला किया है, लेकिन क्या ऑफिशियली आप ये मानते हैं या फिर वहां ईरान में ऑफिशियली ये चीजें साफ है, क्लियर है कि अमेरिका ने स्ट्राइक किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि सेंटरकॉम की तरफ से आया है सेंटर और आईआरजीसी का ये पिछले 130 दिन में आपने भी बहुत अच्छे से बखूबी देखा होगा, एक्सपर्ट्स ने भी देखा होगा, जब भी आईआरजीसी हमला करता है तो वो जिम्मेदारी लेता है। अभी तक आईआरजीसी ने इस जिम्मेदारी का बयान नहीं लिया है, लेकिन तो सर 80 अटैक अमेरिका की तरफ से हुए हैं, आप लोगों ने उस हमले का कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया है? जी 80 का जवाब 84 से दिया है। ईरान ने अभी जो 1 घंटे पहले जो न्यूज आई है उसमें जो है आईआरजीसी ने कहा है कि हमने जो है अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक कल रात में की है सीरक आइलैंड पे, बंदर अब्बास पे, माशहर पे, सब कुछ क्लियर है, उसके जवाब में हमने रिटेलिएट किया है। हमने 84 ठिकाने को जी रिजवी साहब मेरी जी बिल्कुल 84 रिजवी साहब ठिकाने पर। रिजवी साहब छोटी सी बात सुनिएगा, आपने कहा आप एक एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर मुझे ये बता दीजिए उन 3 शिप के ऊपर किसने अटैक किया होगा? किसी की साइड मत लीजिएगा, किसने किया होगा? या यूएस ने किया होगा या ईरान ने किया होगा। बड़ी सीधी बात है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब आती है बात कि कौन कर सकता है और कौन रिटेलिएट। भाई 3 का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रूफ सेंटकॉम के पास होगा, तभी तो वो अप्रोच करेगी कि नहीं जनाब हमें कुछ करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये जो माहौल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ट्रंप साहब को वो गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, बट दैट डजंट मीन कि हम 3 शिप्स के ऊपर अटैक कर लें, हम वापस हॉर्मुज में उसी सिचुएशन में आ जाएं जो कि 10 दिन पहले था। आपके सिर्फ एक छोटे से अटैक पर 3% बढ़ गया है ऑयल का रेट, आप देखेंगे रोजाना बढ़ेगा। एक बार उनसे ही पूछ लेते हैं। रिजवी साहब एक बार बताइए कि जो अटैक हुए हैं शिप्स कौन कर रहा है? वो कौन, आपकी तरफ से हुआ है, ईरान की तरफ से हुआ है, अमेरिका की तरफ से हुआ है, या कहीं और से हुआ है? कहीं और से संभव है नहीं वैसे। देखिए जी सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरी बात वहां रह गई थी कि देखिए जो एमओयू साइन हुआ था उस पे कुछ शर्तें ऐसी थी जिसमें से मैंने बताया एक चीज तो सर ने कहा कि बहुत अच्छी चीज आपने कहा, मान लिया कि हाँ भाई ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज 3 रोज पहले 4 रोज पहले मुसलसल जो है लेबनान पे हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, उसमें ये शर्त नहीं मानी जा रही है। ये 2 पॉइंट जो है बहुत अहम थे। और तीसरी चीज जो सर पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए हमारा काम है न्यूज को लेना, एनालाइज करना। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने नकारा नहीं है इसको, मैंने नहीं कहा है कि ईरान ने ये हमला किया है या नहीं किया, ठीक है, मैं इसको नहीं नकारता हूँ, लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये कि अगर यहाँ से होता तो ये फौरन बयान देते कि भाई हमने निशाना बनाया है। लेकिन एक बात तो ये है सर, देखिए हमला आपके यहाँ से हो या हमला अमेरिका की तरफ से हो, थोड़ा सा इन शॉर्ट जी कंप्लीट कीजिए। इन शॉर्ट ये कि जो पास्ट में रहा है, फॉल्स फ्लैग के अंडर में बहुत से ऐसे वार्स हुए, बहुत से ऐसे अटैक हुए हैं जिसको अभी तक नहीं कहा जा सका है कि ये किसने किया था। और इतनी बड़ी ट्रेजेडी मीनाब में हो गई, आज तक अमेरिका और ट्रंप कह रहा है कि अभी तक हमारे लिए साबित नहीं कि हमारे टॉमहॉक ने उसको निशाना बनाया।